दोस्तों 21वीं शताब्दी का भारत विकास की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज लड़के हो या लड़की, हर क्षेत्र में दोनों को बराबर का हक मिलने लगा है। अब लोग मानने लगे हैं कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, सभी को जीने का बराबर हक है। वहीं आज के समय में लोग पिछड़ी सोच को पीछे छोड़ते हुए सेक्स को लेकर भी खुलकर बात करने लगे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 65% लोग का मानना है कि शादी से पहले सेक्स करना गलत नहीं है। लेकिन यही 21वीं शताब्दी के लोग जब शादी को लेकर अपने पार्टनर की बात करते हैं तो उन्हें अपना साथी वर्जिन चाहिए। उन्हें अपने पार्टनर का शादी से पहले सेक्स करना गलत लगता है, उन्हें किसी वर्जिन से ही शादी करना सही लगता है और ये उनके अपने पार्टनर से सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। ये दोगली सोच बताती है कि शताब्दी कोई भी हो, लेकिन पार्टनर को लेकर सोच वही सदियों पुरानी ही रहेगी। लड़कियों के वर्जिनिटी को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते आए हैं। शादी के समय लड़कियों का वर्जिन होना मानो एक कंपलसरी पॉइंट है। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में जब लड़कियों की शादी की जाती थी तो उनकी वर्जिनिटी चेक करने के लिए सुहागरात के दिन एक बेड पर सफेद बेडशीट बिछाई जाती थी ताकि उन्हें टेस्ट किया जा सके। कई जगहों पर लड़कियों की वर्जिनिटी को चेक करने के लिए उनका यूरिन टेस्ट तक करा दिया जाता था। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि क्या इन सब टेस्ट से लड़कियों के वर्जिनिटी को जाना जा सकता है? क्या ये सही साबित होते हैं? फिलहाल तो ये संशय में ही बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लड़कियों के वर्जिनिटी के बारे में ऐसे बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कैसे किसी मेल या फीमेल की वर्जिनिटी टेस्ट की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ ये सवाल सबसे पहले आता है कि आखिर वर्जिन है क्या? तो जैसा सब जानते होंगे कि जिसने कभी सेक्स नहीं किया वो वर्जिन होता है। लेकिन इसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि जो गे लेस्बियन है उन्हें किस कैटेगरी में लाया जाएगा, या फिर जिनके साथ रेप किया गया तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, क्योंकि वो पीड़ित लड़की कभी सेक्स के लिए तैयार ही नहीं थी जिसके साथ ये घिनौना अपराध किया गया। क्योंकि सेक्स की परिभाषा कहती है कि जहां मेल और फीमेल दोनों अपनी रजामंदी से संबंध बनाते हैं तो उसे ही सेक्स कहा जाएगा। आम लोगों की धारणा है कि एक फीमेल की वर्जिनिटी तब टूटती है जब उनका हाइमन टूट जाता है, यानी कि महिला जब पहली बार सेक्स करती है तो उसे ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये सही पैमाना नहीं है। हाइमन स्त्री के यौनांगों का ही एक हिस्सा है। स्त्री की योनि के बाहरी भाग में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं, लेकिन शरीर के इस हिस्से को सेक्स में कोई भूमिका नहीं होती। कहने को तो ये हाइमन एक मामूली सा टिश्यू भर होता है, लेकिन उसे लेकर काफी इशू बनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में हाइमन को लेकर बहुत सी गलत अवधारणाएं हैं। लोग अक्सर स्त्री की वर्जिनिटी से जोड़कर इसे देखते हैं। उनका मानना है कि हाइमन तभी टूटता है जब महिला पहली बार सेक्स करती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कई महिलाओं में हाइमन नहीं होता और कुछ महिलाओं में ये लचीला होता है। कुछ केस में ये बचपन में ही फट जाता है। इसलिए अगर पहली बार संबंध बनाने पर भी लड़कियों को ब्लीडिंग नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्जिन नहीं है। आज के समय में लड़कियां खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं। ऐसे में हाइमन कभी भी और किसी भी कारण से फट सकता है। ज्यादा कठिन व्यायाम करने, साइकिल चलाने, खेलने, तैराकी करने या मास्टरबेशन के कारण भी हाइमन फट सकता है। इसके साथ ही हाइमन को लेकर विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया कि किसी स्त्री का हाइमन सेक्सुअली एक्टिव होने और बच्चे पैदा करने के बावजूद सुरक्षित था। हाइमन नाम की ये झिल्ली इतनी लचीली होती है कि कई बार नहीं भी फटती। लेकिन हमारे समाज की आज भी ये सोच है कि लड़का भले वर्जिन न हो लेकिन लड़की जरूर वर्जिन होनी चाहिए। और यही वजह है कि शादी के बाद पहली बार संबंध बनाने के बाद अगर बेडशीट पर ब्लड दिखता था तो मान लिया जाता था कि लड़की वर्जिन है। वहीं पुराने जमाने में लड़कियों के लिए वर्जिनिटी चेक करने के लिए काफी पैतरे भी थे। इतिहासकार हैनी ब्लैंक द्वारा लिखी गई किताब वर्जिन द अनटच्ड हिस्ट्री में बताया गया है कि ग्रीक में जो लड़कियां वर्जिन होती हैं उनके निपल्स पिंक और ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। वहीं जो लड़कियां वर्जिन नहीं होती उनके गहरे काले और दबे हुए होते हैं। वही मान्यता में तो ये कहा गया है कि लड़कियों की वर्जिनिटी अगर चेक करनी हो तो उसके यूरिन को टेस्ट करके किया जा सकता है। वर्जिन लड़कियों का यूरिन एकदम पारदर्शी जैसा रहता है, वहीं जो लड़कियां वर्जिन नहीं होती उनका यूरिन थोड़ा मडी होता है। ये सच में काफी हैरान कर देने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। अब जो आप सुनेंगे वो तो और भी चौंका देने वाला है। दक्षिण अमेरिका के रूरल ब्लैक कम्युनिटी में तो ये परंपरा थी कि यहाँ पुरुष महिला के जननांगों को अपनी उंगली में एयर बैग्स से लेकर चेक करते थे। अगर महिला को दर्द होता है तो वो वर्जिन है और अगर दर्द नहीं होता तो वो वर्जिन नहीं है। लेकिन WHO के अनुसार इन सब मान्यताओं के पीछे कभी कोई विज्ञान रहा ही नहीं है। ये सब उनकी खुद की गढ़ी हुई मान्यता थी। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे किसी की वर्जिनिटी टेस्ट की जा सके? इस सवाल को लेकर 2014 में अफ्रीका के कुछ महिलाओं पर यह टेस्ट आजमाए गए थे।
इस टेस्ट को 2 फिंगर टेस्ट कहते हैं, जिसमें महिला के वजनल में 2 उंगलियों से यह टेस्ट किया जाता था। साथ ही ये जाना जाता था कि उस महिला के वजनल बॉल फैले हैं या नहीं। अगर ये फैले हुए पाए जाते थे तो माना जाता था कि महिला ने सेक्स किया है। इस परीक्षण की शुरुआत 1898 में एल थाइनॉट ने किया था। इस टेस्ट के अंतर्गत कहा गया था कि सहमति के साथ बनाए गए यौन संबंधों में आयमन लचीलेपन की वजह से टूटता नहीं है, जबकि जबरन बलात्कार करने से ये टूट जाता है। प्राचीन काल में अफ्रीकी देशों में कौमार्य परीक्षण के लिए यह परीक्षण महिलाओं द्वारा किया जाता था। कई देशों में जहां वर्जिनिटी टेस्ट आम बात है, इस टेस्ट से वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। आज हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, लेकिन लड़कियों की वर्जिनिटी आज काफी बड़ा मुद्दा है। साल 2014 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अंतर्गत कहा गया कि इंडोनेशिया में महिला पुलिस भर्ती के दौरान महिलाओं को 2 फिंगर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जो महिला इस वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो जाती है उसे नौकरी नहीं मिलती, और ये कारण बताया जाता है कि ये नियम उनके देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर लड़कियां अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं तो वो गलत संगत में पड़कर देश को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ लड़कियों की वर्जिनिटी को खोना मेंटल हेल्थ से जोड़ा जाता है। भारत के केरल में नंस बनने के लिए इस वर्जिनिटी टेस्ट को पास करना पड़ता है। वहीं इजिप्ट में महिला कैदी को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि वो आगे चलकर वहां के अधिकारियों पर कोई रेप का चार्ज न लगा सके। इतना ही नहीं, देश के बाहर शादी करने वाली महिलाओं को भी वर्जिनिटी टेस्ट करने की बात सामने आती है, लेकिन हमेशा ये सवाल रहा है कि ये वर्जिनिटी टेस्ट हमेशा महिलाओं के लिए ही क्यों बने हैं, पुरुषों पर ये लागू क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, बता दें कि हमारे समाज में किसी महिला के वर्जिन होने का मतलब वो पवित्र है, और वहीं अगर कोई पुरुष वर्जिन है तो उसे लूजर माना जाता है। वही साउथ अफ्रीका के कोमाशु में अविवाहित पुरुषों को सेक्स से संबंधित बीमारी से बचाने के लिए हर महीने नुकुलोंगा मौजुलुआ नाम का टेस्ट किया जाता है। यहाँ ये माना जाता है कि लड़कों के जननांगों में एक हाइमन होता है, अगर वो लेयर हटी नहीं तो इसका मतलब लड़का वर्जिन है। इतना ही नहीं, यहाँ यह माना जाता है कि अगर किसी पुरुष ने हवा में पेशाब किया है तो वो वर्जिन है, और अगर नहीं तो वो वर्जिनिटी खो चुका है। लेकिन इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये मात्र एक मान्यता है या भ्रम है, क्योंकि पुरुषों की वर्जिनिटी चेक करने का कोई टेस्ट ही नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं की वर्जिनिटी टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट से ये काफी हद तक पता लगाया जा सकता है कि लड़की वर्जिन है या नहीं। बहरहाल ये सब बातें हमारे समाज के लिए सही नहीं है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ऐसे में महिलाओं की वर्जिनिटी को लेकर सवाल उठना उनकी आजादी छीनने जैसा है। अगर पुरुष को खुलकर जीने का हक है तो महिलाओं को भी है।